स्टूडेंट देखिए, हम जो वीडियो बना रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो हमने पहले वीडियो बनाई है वो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एल्केन्स एंड एल्काइंस, ये सब वीडियो जो बनाई है। लेकिन एक टॉपिक हमारे पास क्लासिफिकेशन में बचा है एरोमेटिक कंपाउंड्स कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड, सबसे पहले आप डेफिनेशन समझ लीजिए कि एरोमेटिक compounds are substance that consist one or more ring and that contain alternating single and double bond, double bond is called aromatic compound। देखिए स्टूडेंट, समझिए कि हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं। ये देखिए, ये कंपाउंड एरोमेटिक है यानी कि जिसमें ये यानी कि सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है और ये यहाँ सिग्मा बॉन्ड है। देखिए यानी कि यहाँ पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, यानी कि इस तरह की कंडीशन हमारे पास हो तो हम जो है उन कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात स्पष्ट होती है कि भाई हम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान कैसे करें। ये जो हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं उनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि कौन एरोमेटिक है कौन एंटी एरोमेटिक है। देखिए ये, और मैं एग्जांपल बता रहा हूं, नेपथलीन, देखिए इस तरीके से, यानी कि ये कंपाउंड जो है इस तरह के कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। इसमें और एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक इनकी हम आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं यहाँ थोड़ा आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं और कौन से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होते हैं। देखिए सबसे पहले एरोमेटिक की हम बात कर लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड की कौन कौन सी कंडीशन होती है। देखिए
नंबर एक जो कंडीशन होती है इसकी और एरोमेटिक की, यानी कि ये साइक्लिक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? ये साइक्लिक होने चाहिए और ये भी साइक्लिक होने चाहिए, यानी कि साइकिल में हो, ये भी साइक्लिक हो। और ये इसके जो नंबर एक आइडेंटिफिकेशन, ये नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों हो सकते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों हो सकते हैं। देखिए, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। दूसरी जो आइडेंटिफिकेशन है नंबर 2, ये कंजुगेटेड होने चाहिए। कंजुगेटेड होने चाहिए नंबर 2, ये भी कंजुगेटेड होने चाहिए। ये नंबर 2 नॉन कंजुगेट होते हैं, नॉन कंजुगेट होते हैं। नंबर 3, ये प्लेनर होने चाहिए, प्लेनर। नंबर 3 ये भी प्लेनर। नंबर 3 नॉन प्लेनर। फोर नंबर, इसका मतलब है, प्लेनर का मतलब होता है कि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु sp² हाइब्रिड होना चाहिए। और नंबर 4, यदि ये 4n+2 और ये पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि n = यहां 0 1 2 3 4 यदि आई इस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। इसके लिए नंबर 4, फिर डिटेल में एग्जांपल पर बात करेंगे। इसके लिए नंबर 4 जो हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो, n = 0 1 2 3 4। तो इस तरीके से जो हमारे पास ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की हम यानी कि कैसे पहचान कर सकते हैं, ये विशेष बात ध्यान रहे कि इसमें किस तरीके से यानी कि फार्मूला जो लगाएंगे कि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, लिख लीजिए पहले आप इनको। सबसे पहले बात करते हैं कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पर। देखिए, ये एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास ये बेंजीन है। अब बेंजीन है तो इसमें हमें देखना है कि ये कंपाउंड में जो है प्रत्येक कार्बन, ये हमारे पास देखिए और डिटेल में हम निकालते हैं इसको, यानी कि यहां पर ये कार्बन हमारे पास है और ये भी कार्बन है, ये कार्बन है, ऐसे ये कार्बन। तो इसमें प्रत्येक जो कार्बन हमारे पास है वो, ये जो कार्बन हमारे पास है इस यानी कि प्रत्येक कार्बन जो है वो sp² हाइब्रिड है। जब sp² हाइब्रिड है तो ये प्लेनर है, प्लेनर है। और जितने भी प्लेनर कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों हो सकते हैं। लेकिन हम यहां पर देखिए ये रूल फॉलो करेंगे कि हमारे पास देखिए ये कंजुगेटेड सिस्टम है। देखिए यहां क्या है, ये पाई है, फिर सिग्मा है, फिर यहां ये पाई है, पाई बॉन्ड है। तो इसके लिए कंडीशन क्या हमारे पास, अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन हम करते हैं तो एरोमेटिक की जो कंडीशन है, देखिए मैं आपको बता देना चाहूंगा, एरोमेटिक की जो कंडीशन है पहली, वो कंडीशन हमारे पास है क्या कि हमारे पास अल्टरनेटिव सिस्टम होना चाहिए, यानी कि पाई सिग्मा और पाई, हमारे पास ये अल्टरनेटिव सिस्टम होना चाहिए इस तरह से। और दूसरा सिस्टम हमारे पास होना चाहिए पाई सिग्मा लोन पेयर, यानी कि ये लोन पेयर, ये सिस्टम होना चाहिए हमारे पास। और एक होना चाहिए पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज।
अगर इस तरह से सिस्टम है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। तो अब फॉलो करते देखिए, हमारे पास पाई सिग्मा पाई फिर सिग्मा, देखिए यही एक क्रम है, सिग्मा पाई फिर सिग्मा। तो इस तरीके से जो है, और ये रूल फॉलो होना चाहिए हमारे पास। देखिए यानी कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, इसमें देखिए 1 2, यानी कि एक, देखिए समझ जाइए, जहां भी एक डबल बॉन्ड होता है, जहां भी एक डबल बॉन्ड होता है तो वो डबल बॉन्ड बराबर होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन के। और जहां नेगेटिव चार्ज होता है वो भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन माना जाता है। तो देखिए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन में, 2 इसके 2 2 2 3 जा 6, तो 4n प्लस 2 पाई इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, देखिए जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 4n पाई से पाई कैंसिल, प्लस 2 इज इक्वल टू 6, और 4n इज इक्वल टू 6 माइनस 2, और 4n इज इक्वल टू 4, और n इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। तो देखिए इस कंडीशन में इनके 1 आ रहा है, तो कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है स्टूडेंट, कैसा कंपाउंड है ये, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब और भी कंपाउंड जो है देखते हैं एग्जांपल कि कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हो सकते हैं। देखिए ये चीजें हमें देखनी होंगी कि किसी भी कंपाउंड को कैसे हम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक बताएंगे। देखिए हमारे पास ये कंपाउंड है, देखिए इसको हम एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। देखेंगे इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है और अल्टरनेटिव सिस्टम में है, तो देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4n प्लस 2 पाई इज इक्वल टू 10 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 10, और 4n इज इक्वल टू 10 माइनस 2, और 4n इज इक्वल टू 8, 4n n इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 2। तो कंपाउंड कैसा है ये, एरोमेटिक है। कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। अब देखिए स्टूडेंट और भी एग्जांपल देख रहे हैं अभी। देखिए हमारे पास पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई और सिग्मा, तो देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, देखिए 1 2 3 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। कैसा कंपाउंड, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। और देखते हैं एग्जांपल। देखिए ये कंपाउंड कैसा है, यानी कि यहां पर सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा पाई, अल्टरनेटिव सिस्टम है ही नहीं। और यहां भी देखो स्टूडेंट, ये कंपाउंड हमारे पास, यानी कि यहां हमारे पास ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कोई सा भी, यानी कि पाई 2 यानी कि सिग्मा 2 पाई को फॉलो नहीं कर रहा है। यदि देखिए यहां पर ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड साइक्लिक है, लेकिन अब एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की हम बात करें, कंजुगेटेड तो ये है ही नहीं। जब कंजुगेटेड नहीं है तो नॉन एरोमेटिक होगा। लेकिन इसमें देखिए अगर ये यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि ये बॉन्ड ऐसे विस्थापित हो जाए, ओ यानी कि इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव
और ये डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, इस तरीके से। देखिए स्टूडेंट, अब ये अल्टरनेटिव सिस्टम में आया है, कैसे? पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। मैंने बताया था अगर ये सिस्टम में आता है यानी कि पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है, तो कंपाउंड देखिए, इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हो गए हैं, 1 1 2 के केवल साइकिल के देखने होते हैं, तो साइकिल के देखने होते हैं तो कितने हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और मल्टीप्लाइड यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो 4n 5 इज इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई से पाई कैंसिल है तो 4n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। तो अब ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। कैसा कंपाउंड है? एंटी एरोमेटिक। पहले क्या था? नॉन एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। और एरोमेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि 4n + 2 पाई इज इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n + 2 इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 2 माइनस तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो ये फ्रैक्शन नंबर आया है। यदि इस फार्मूले में हम देखें भाई, जो हमारे पास हक्कल रूल है, इसके अकॉर्डिंग क्या बात करें तो 1/2 आता है, तो क्या होगा? ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक ही चाहिए। फार्मूला लगाए हक्कल रूल का आप लोग कि 4n पाई इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, तो 1 आता है, तो कंपाउंड एरोमेटिक है। और जो एग्जांपल है नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के बहुत सारे एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे।